सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ये हमारे क्या टाइप्स है, हमारे अनकन्वेंशनल जो मशीनिंग है उसके बारे में स्टडी करें। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेटिंग विथ सम मॉडिफिकेशन but a reverse direction. It consists of shape, tool or electrolyte and workpiece. The electrolyte acts as a cathode and workpiece acts as an anode. The electrolyte is pumped through the small gap which is maintained बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कोटिंग करना होता है किसी भी प्लेट के ऊपर, तो हम क्या करते हैं उसी को थोड़ा सा हमने क्या करा, उस मोड जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। लेकिन क्या इसमें क्या है, इलेक्ट्रो उसको मॉडिफाइड करके हम क्या बनाए, हमने प्रोड्यूस करा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इसमें क्या है कि इसमें एक चीज़ अलग है कि वो क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। पहले क्या करते थे, जो हमें जिस पे भी कोटिंग करना होता था उस मटेरियल को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे, और जो हमें जिस जिस जो हमारा कोटिंग मटेरियल होता है, सपोज हमें कोटिंग मटेरियल करना है कॉपर का, तो हमें कॉपर का रोड लेना पड़ेगा। तो कॉपर का जो रोड है उसको क्या लेते थे, हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे। उसके बाद क्या करते थे, वहाँ से करंट सप्लाई करते थे। उसके बाद क्या होता था कि उसके जो कॉपर के आयन से वो ब्रेक हो जाते थे, और हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल पे हमारा रोड लगा होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, कॉपर की प्लेटिंग होती है। तो उसके यहाँ पे का उसका रिवर्स होगा कि रिवर्स कैसे होगा कि ये जो हमारा कोटिंग हो रही थी वो क्या होगा, अब क्या करेगा, उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा। सिंपल इसके ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट नहीं, इसलिए हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रिवर्स कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास कंजिस्ट क्या क्या करते हैं, एक हमारे पास शेप टूल होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वर्क पीस इसमें इंक्लूड है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में। और कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करते हैं, पंप करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करते हैं, पंप करके क्या करते हैं, वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या करते हैं, हम डिलीवर करते हैं। अब देखिए इसका ये पिक्चर हमारे पास ये है, ये हमारा इसका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ये हमारा क्या हो गया, वर्क पीस है जो पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा जो ये टूल है, टूल को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और इसके बीच में जो हमारा वर्क पीस है और टूल है उनके बीच में क्या थोड़ा सा स्पेस होता है। ओके, तो इसके बारे में हमें स्टडी कर। और ये हमारा हो गया टूल, टूल हो गया, और ये हमारा कांस्टेंट फीड मोटर, यानी कि ये फीड देने का काम करता है, कांस्टेंट जो हमारा फीड कांस्टेंट प्रोवाइड करता है। ये हम देख रहे हैं जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, मतलब गैप में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है और वर्कपीस के बीच में क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। अब a DC power supply of a low voltage and high current is supplied between the electrode and the workpiece, by which metal removal take place due to the ion migration toward tool or electrode. Sodium nitrate solution is the most widely used electrolyte. The chemical property of this electrolyte are such as that constitute of work material go into the solution of the electrolyte process but do not get fixed on the tool. हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट हमने जो टूल को हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और वर्क पीस को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव वर्क पीस को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। अब उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक डीसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे, और उसमें क्या होगा, हमारे पास हाई वोल्टेज का करंट होगा। उसको क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोड 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 को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड को टूल बोल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या है, टूल है, टूल के बारे में बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस के बारे बीच में हम क्या करेंगे, उसको उसकी क्या करेंगे, बिटवीन द सप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोड यानी कि हमारा टूल और वर्क पीस के बीच में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, जब वो क्या करेगा, हाई वोल्टेज हम करंट सप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा,
जो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। किसकी वजह से मटेरियल रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा आयंस माइग्रेशंस की वजह से। यानी कि जो आयंस है वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लग जाएंगे टूवर्ड्स किसकी तरफ, हमारा टूल, यानी कि टूल की तरफ क्या कर देंगे, टूवर्ड क्या करेंगे, माइग्रेट करने लग जाएंगे। और बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है वो क्या है, हमारा सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो वाइडली यूज होता है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट में। और यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो यहाँ पे मेन केमिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोलाइट की, वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मटेरियल गो इनटू द सॉल्यूशन बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस बट डू नॉट। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी इसके अंदर मटेरियल आता है वो टूल के ऊपर फिक्स्ड नहीं होता है। वो क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसके अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद वो जो सॉल्यूशन है वो पंप के थ्रू क्या कर जाता है, फिल्टर में आता है। फिल्टर में क्या करता है, वो जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं या उसको वहाँ से क्लीन करते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसको वापस हम इलेक्ट्रोलाइट टैंक में डिलीवर कर देते हैं। ये क्या हमारा प्रोसेस है। अब इसके बाद हमारे द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। Electrochemical machining is a new field of metal removal which has been developed on two well-known principles given by the Ohms or Faraday's law. According to the, यानी कि हमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, मेटल रिमूवल, मेटल को रिमूव, जो भी हमारा मेटल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, या बोल सकते हैं कि मेटल को रिमूव करते हैं। तो ये किससे है हमारा, हम जानते हैं किस पे बेस्ड है हमारा, वो बेस्ड है हमारा फैराडेज और ओम्स लॉ पे बेस्ड है। ये कैसे होता है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिसॉल्व और डिपॉजिट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अभी यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइज का हमारा फर्स्ट लॉ है कि क्या कह रहा है कि जितना अमाउंट में क्या होगा, जितना अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, यानी कि डिपॉजिट हो गया, डिसॉल्व होगा। डिपॉजिट और डिसॉल्व क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइज के अंदर चीज़ें क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। और लेकिन जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता था, डिपॉजिट होता था। इसलिए हम ये क्या करें, डिसॉल्व भी कहते हैं और डिपॉजिट भी कहते हैं। वो जितना अमाउंट में वो हमारे पास मटेरियल जो रिमूव होगा, जितना अमाउंट में जो मटेरियल हमारा रिमूव होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमारा करंट। यानी कि जितना हम करंट प्रोड्यूस करेंगे उतना हमारा मटेरियल क्या होगा, वहाँ से रिमूव होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ। जितना अमाउंट में हम क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइज में, उतना अमाउंट, जितना हम करंट पास करेंगे उतना अमाउंट में हमें क्या निकलेगा, सब्सटेंस वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा या डिसॉल्व होगा। अब हमारा दूसरा कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिसॉल्व और डिपॉजिट बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट द वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइस। यानी कि इसमें भी क्या है कि जितना अमाउंट में वहाँ से मटेरियल सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या डिसॉल्व हो रहा है, वो किसके वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो केमिकल इक्विवेलेंट जो वेट होगा हमारे इलेक्ट्रोलाइट का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। केमिकल वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द क्या होगा, ये हमारा किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, हमारा केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। यहाँ क्या था, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतने अमाउंट में हमारा सब्सटेंस हो डिपॉजिट होगा, डिसॉल्व होगा। यहाँ पे जितना हम अमाउंट में हम डिसॉल्व हो रहा है, अमाउंट में हमारा मटेरियल या सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइज। ये हमारा प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का, ये हमारा प्रिंसिपल है। इसके बारे में हमने देख लिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि इसके बारे में कैसे, इसका फंक्शन कैसे होता है। इसका फंक्शन कैसे होता है, इसके पहले हम थोड़ा सा ये जो हमारे मिरेकल फैराडेज, उनके थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। मिरेकल फैराडे discovered that if the two electrodes are placed in the bath containing a subconducting liquid of and
and a DC supply is applied across them. The metal to be placed from the anode and the placed on the cathode. This process is known as इलेक्ट्रोप्लेटिंग अब सपोज दैट ये क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। सपोज ये हमारा बार है, किसका बार है, कॉपर सल्फेट का बार है। कॉपर सल्फेट का क्या है हमारा CuSO4 का ये हमारा बार है। हमें क्या करना है, ये जो मेटल है इसके ऊपर क्या करना है, कॉपर की कोटिंग करनी है, प्लेट इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, यानी किसी चीज़ की हमें क्या करना है, इसके ऊपर कोटिंग बनानी, इसके ऊपर हमें कोटिंग बनानी है सिंपल, जो जिसके ऊपर ये हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है ये हमारा जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है, ये क्या हमारा कोटिंग बार है। इसके में अब क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस किससे होगा, ये हमारा कौन सा बार है, कॉपर सल्फेट का, तो हमारा सॉल्यूशन होगा कॉपर सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, कॉपर सल्फेट का क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। अब क्या करेंगे, करंट सप्लाइड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आयन से ब्रेक हो जाएंगे और जो नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएंगे, Cu और SO4 ब्रेक हो जाएगा और जो हमारा कॉपर है पॉजिटिव का वो डिपॉजिट हो जाएगा हमारा इस बार पे, और यहाँ से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ये पम्प्ड हो गया, पम्प्ड के थ्रू क्या करेंगे हम टूल में क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सी स्पेस है, टूल के बीच में स्पेस है और यहाँ पे भी हमारा वर्कपीस और हमारा टूल के बीच में यहाँ पे स्पेस है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये हमारा टूल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि करंट, जब इसके अंदर करंट सप्लाई करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें क्या करेंगी, आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चीज़ें क्या होने लग जाएगी, ये क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट पंप है। यहाँ पे जब क्या होगा, जब करंट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूज़न बोल सकते हैं, पेनिट्रेशन हो जाएगा, पेनिट्रेट होने लग जाएगा, मटेरियल रिमूव करने लग जाएगा, जिसके बीच में हम क्या करने वाले हैं, अपने इलेक्ट्रोलाइसिस को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे और ये क्या हेल्प करेगा, जो इफेक्टिवनेस है उसको और भी इंक्रीज़ करेगा और जितने भी हमारे पास डस्ट पार्टिकल है, बर हैं, जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल, उसको क्या करेगा, अपने साथ क्या कर लेगा, इन्वॉल्व करेगा, इलेक्ट्रोलाइज। यानी कि इसमें क्या था, सिंपल हम करंट पास कर रहे हैं, यहाँ पे पेनिट्रेशन हो रहा है जिसके थ्रू से मटेरियल रिमूव हो रहा है और साथ में हम क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रोलाइसिस को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल उनको क्या कर रहा है, अपने साथ इन्वॉल्व कर ले रहा है और उसके बाद उसको फिल्टर करके उनको सेपरेट कर दे रहा है। ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होगा। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के पार्ट्स हैं। तो मशीनिंग टूल, इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम। ये क्या हमारे पास कुछ इसके हमारे मशीन के प्लांट्स हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या है कि अ मशीन टूल इज यूज्ड होल्डिंग द वर्क related to the tool, holding the tool is appropriate relation with the workpiece feed the tool at predetermined rate. A pump is used to circulate the electrolysis through the gap between the tool and the workpiece. A filter is also used for the filtration the normal electrolysis temperature and यानी कि देखिए हमारे पास है होल्डर करने के लिए, यानी कि हम अपने वर्कपीस को और जो हमारा कटर को और जो हमारा टूल है उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, एक रिलेटिवली मतलब इस तरीके से हम फिट करते हैं ताकि वो क्या कर सकते अप्रोप्रिएट तरीके से वो क्या कर सके, एक दूसरे पे वर्क कर सके। यानी कि जो हमारा टूल है वो आसानी से क्या कर सके, वर्कपीस पे क्या करके ऑपरेट कर सके। और यहाँ पे क्या है कि जो हम पंप की यूज़ करते हैं, पंप सर्कुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, हमने देखा ये पंप सर्कुलेट करता है। अब यहाँ पे एक फ़िल्टर सिस्टम भी लगा। फ़िल्टर सिस्टम क्यों लगा, यहाँ पे जब ये क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस भी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डस्ट निकलेगा या मेटल रिमूव होगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में चला जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करेगा, पंप करके इधर लेकर आएगा और यहाँ पे लगा होगा
सपोज दैट हमारा ये क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसको क्या करेगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा, फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद क्या करेगा, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसको बाहर निकालेगा, उसके बाद उसको पंप करके क्या करेगा, इस टैंक में हमें डिलीवर कर देगा। ये क्या हो गया, हमारा पंप का काम हो गया। फिल्ट्रेशन कैसे होता है, अब हमारे पास चीज़ें हैं कि द नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर एंड द प्रेशर रिकमेंडेड फॉर यूज इन ECM 40 डिग्री एंड 1.522 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे प्रेशर मतलब जब ECM में हम क्या कर रहे हैं, ECM में हम क्या कर रहे हैं, हमें टेम्परेचर और प्रेशर हमें क्या करना चाहिए, मतलब लिमिटेड टेम्परेचर और प्रेशर है। यानी टेम्परेचर हमें चाहिए कम से कम, टेम्परेचर होने 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो हमारा प्रेशर है हमारे पास 1.5 से लेकर 2 न्यूटन पर मिलीमीटर हमें इतना रिक्वायर्ड होता है ECM मशीन में टेम्परेचर और प्रेशर। ये क्या है, ड्यूरिंग द ECM प्रोसेस स्पेशली व्हेन द रेट ऑफ मेटल रिमूवल एट हाई स्पीड द हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्शन सिस्टम इज फिल्टेड इन द मशीन टू एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन एंड द अदर गैसेज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। A DC current is voltage. A DC current at voltage varying between 6 to 24 voltage is passed to dissolve metal from the workpiece. Another important characteristic of the ECM power supply is that is not allowing the sparking between electrolytes। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो वोल्टेज हम इसमें सप्लाई करते हैं वो भी क्या है, एक लिमिटेड है, कम से कम 6 वोल्टेज लेकर 24 वोल्टेज कितना चाहिए वहाँ पे हम करंट को सप्लाई करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है जो क्या हमें वो चीज़ ये है कि जो हमारा अनदर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ECM पावर, जो हम पावर सप्लाई करते हैं, अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ECM पावर सप्लाई इज दैट इज नॉट अलाउइंग द स्पार्किंग बिटवीन देम। यानी कि जो हमारा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ECM पावर सप्लाई का वो क्या है कि वहाँ पे इसकी वजह से कोई भी स्पार्किंग नहीं होती है, इसकी वजह से कोई भी स्पार्किंग नहीं होती है। अब यहाँ पे केमिकल मशीनिंग प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ दिखा रहे का प्रोसेस में क्या है, आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग यहाँ पे प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग यहाँ पे ये जो मशीन कुछ इस टाइप से हमने जो इसका इंट्रोडक्शन देख लिया और इसके जो प्रिंसिपल वो देख लिया, और यहाँ पे जो इसकी वर्किंग हमने देख ली किस टाइप से वर्क करता है, और यहाँ पे इसके जो प्लांट्स है वो भी हमने स्टडी कर लिया। और आप चाहिए तो क्या कर सकते हैं कि जो इसके मशीनिंग प्रोसेस है आप क्या करते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे केमिकल फार्मूला की वजह से कैसे ये ब्रेक होता है और कैसे कंबाइन होता है और कैसे वहाँ पे क्या होता है, पेंट्रेशन होता है, फ्यूजन की वजह से क्या होता है, मेटल को रिमूव करा जाता है वर्कपीस से। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन क्या क्या, कि ECM हैज़ एबिलिटी टू मशीन द कॉम्प्लेक्स शेप्ड वर्कपीस इकोनॉमिकली। यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स शेप्स टाइप का है उस पर भी क्या कर सकता है, ECM क्या कर सकता है, मशीन कर सकता है, यानी कि वर्क कर सकता है। द सरफेस प्रोड्यूस बाय दिस मेथड फॉर फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। जो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से जो भी हम वर्क पीस बनाएंगे उस पर कोई भी मतलब फ्री फ्रॉम स्ट्रेस पे कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। द मेटल रिमूवल रेट इज़ क्वाइट हाई इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मशीन। जो हमारी ट्रेडिशनल मशीन्स थी, जो ट्रेडिशनल मशीन थी उनसे ज़्यादा इसमें क्या है, मेटल रिमूवल रेट है जो हमारा अनकन्वेंशनल, यानी कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में ज़्यादा इसका रेट है मेटल को रिमूव करने का। और यहाँ पे द मशीनिंग एबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल। यानी कि जो मशीनिंग की एबिलिटी है वो किस पे मतलब डिपेंड नहीं करती है कि केमिकल प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसा है वर्क मटेरियल का। यानी कि जो मशीनिंग की एबिलिटी है, मशीनिंग जो एबिलिटी मतलब क्या कह रहा है कि मशीनिंग मतलब कि जो हमारा मशीन जो काम करती है, मशीन जो ये काम करती है इलेक्ट्रोकेमिकल
वो उस पर मटेरियल को नहीं देखती है कि वो मटेरियल कैसा है, मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड नहीं करती कि उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसा है वर्क मटेरियल का, जो हमारा वर्क पीस है उसका मटेरियल कैसा है उस पर वो डिपेंड नहीं करती। वो सिंपल क्या कर सकती है, अपना किसी भी वर्क पे क्या कर सकती है, किसी भी वर्क पीस पे ऑपरेट कर सकता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। और फिफ्थ है यहाँ पे, फिफ्थ है देयर इज़ नो टूल वियर फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ दिस प्रोसेस, यानी कि टूल को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टूल वियर नहीं होता है, कोई नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में हम टूल को चेंज नहीं करते, सिंपल एक ही टूल को हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। द हाई सरफेस फिनिशिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 to 2 माइक्रोन कैन बी ऑब्टेन, यानी कि हाई फिनिशिंग यहाँ पे हमें ऑब्टेन किया जाता है, उसका कम से कम हमारे पास होता है वो 0.1 से लेकर 2 माइक्रोन तक हमें क्या मिल सकता है, फिनिशिंग मिल सकती है। द प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस एनी चिप्स और बर्न ड्यूरिंग मशीन, जब मशीनिंग होता है उसमें कोई भी चिप्स बर्न प्रोड्यूस नहीं होते। चिप्स बर्न तो चिप्स क्या हो गया, चिप्स हमारा मतलब वो सूखा चिप्स हमारा हो गया कि जो हमारा जैसे लकड़ी चिप्स क्या हो गया, चिप्स जो हमारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं वो हो गया चिप्स। तो इसमें कोई भी मतलब डस्ट पार्टिकल निकलता है लेकिन वो चिप्स के फॉर्म में नहीं निकलता, चिप्स के फॉर्म में नहीं निकलता है। और यहाँ के द ऑपरेशन कैन बी कम्प्लीटेड इन सिंगल स्टेप बाई दिस मेथड, कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन क्या करते हैं, एक सिंगल स्टेप में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा है नाइन्थ है द प्रोसेस इज क्वाइट सुटेबल फॉर मशीनिंग सुपर हार्ड एलॉय एंड हाई स्ट्रेंथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस, यानी कि इस ये क्या कर सकता है, इस बार जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है ये हमारा सुपर हार्ड एलॉय पे भी काम कर सकता है और हाई स्ट्रेंथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल पे भी ये वर्क कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या कि डिसएडवांटेज द फ्लोर एरिया लार्ज फ्लोर स्पेस इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि इस मशीन का जो सेटअप है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। पावर कंजम्पशन इज़ वेरी हाई, पावर का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाई कैपिटल कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ग्रेन बाउंड्री अटैक may take place under certain condition, the corrosion and the rust formation in the machining tool and the work, जो corrosion भी क्या हो सकता है, मतलब जिसकी उसमें हम क्या कर रहे थे, अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रोड्यूस कर रहे थे तो उनमें क्या हो सकता है, corrosion भी आ सकता है, रस्ट भी इसके उससे क्या हो सकता है, मशीन और टूल के बीच में हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे है कि मटेरियल विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी मशीन, यानी कि एक सिर्फ कंडक्टर टाइप मटेरियल हो उस पर क्या कर सकते हैं, ये वर्क कर सकता है, नॉन कंडक्टर मटेरियल पे ये वर्क नहीं कर सकता। ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की एप्लीकेशन हम यहाँ पे कि इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मेटल एक्सेप्ट नॉन कंडक्टिव मेटल, यानी कि सभी बहुत सारे टाइप्स के मेटल पे यूज़ हो सकते हैं लेकिन नॉन कंडक्टिव मेटल को छोड़कर, यानी कि नॉन कंडक्टिव मेटल पे नहीं होता है। और मशीनिंग ऑफ ब्लाइंड होल्स एंड पॉकेट सच एस इन फोर्स डाइज, यानी कि हमें क्या करना, ब्लाइंड होल मतलब क्या, यानी कि जो हम बेबीज़ को क्या करते हैं, जो बेबीज़ को हम क्या करते हैं बॉटल में दूध डाल के पिलाते हैं, वहाँ पे निप्पल टाइप का लगा होता है तो वहाँ से जो जैसा होल उसके अंदर होता है, ट्यूब के अंदर जैसा होल होता है वैसा टाइप का, जो मतलब हमें दिखे ना वैसा होल भी हम कर सकते हैं। और जैसे कैविटी में यहाँ पे कैविटी मशीनिंग ऑफ कैविटी एंड होल्स ऑफ इरेगुलर शेप में भी, इरेगुलर शेप बनाने कैविटी बनाने वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड फॉर मशीनिंग हार्डन मेटल एंड फ्रेजिल पार्ट्स को भी, जो हमारे हार्ड मेटल और फ्रेजिल पार्ट उस पर भी क्या कर सकते हैं, ये वहाँ पे भी ये सब यूज़ होता है। और मशीनिंग ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट पे, जो हमारा एरोस्पेस कंपोनेंट्स है वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। ड्रिलिंग स्मॉल डीप होल सच एस नोजल, यानी कि जो हमारे नोजल्स होते हैं उसमें भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज़ होता है।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, यानी कि ईडीएम। ईडीएम ये मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क, स्पार्क के थ्रू क्या होगा, मटेरियल यहाँ से रिमूव करेंगे वर्क पीस से। अब देखते हैं इस प्रोसेस में इसका कुछ इस टाइप से हमारे पास पिक्चर है, यानी कि ये हमारा वर्क पीस हो गया, ये हमारा हो गया टूल, और ये हमारे पास हो गया रैक और पिनियन, और ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और सिंपल इसमें क्या है कि इसमें स्पार्क होगा, इसमें स्पार्क होगा, इसमें हमें यूज़ करने वाला है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, और यहाँ पे हम करंट सप्लाई करेंगे, उसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस, स्पार्किंग के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल को रिमूव करा जाएगा। तो हम देखते हैं इसके, ये अगर पिक्चर देख लिया हमने, अब इसके हम देख लेते हैं वर्किंग किस टाइप का होता है और क्या क्या है इसमें क्या है कि दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज स्पार्क इरोजन, यानी कि स्पार्क इरोजन, इरोजन मतलब होता है कि जिस टाइप से हमारी मतलब मटेरियल आराम आराम से वहाँ से रिमूव हो, स्पार्क की वजह से मटेरियल स्लोली स्लोली क्या होता है वहाँ से रिमूव होता है। अब उसके बाद इन दिस प्रोसेस द मेटल इज रिमूव ड्यू टू द इरोजन कॉज्ड बाय द रेपिटेटिंग recurring sparking discharge between the tool and the work. The concept of the electric discharge machining was developed in USS in 1943 में. The then onward research and develop have brought this process to its present level. A dielectric fluid. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये मेटल रिमूवल कैसे होता है, जब हम क्या करते हैं कंटिन्यूसली या रेपिटेटिव बार बार क्या करते हैं वहाँ पे स्पार्किंग करते हैं, स्पार्किंग इसके बीच में करते हैं टूल और वर्क पीस की, उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे मटेरियल को रिमूव करते हैं। अब उसके बाद में क्या है कि ये इसको मतलब ये इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री दे रखा है, हिस्ट्री यहाँ पे दे रखा कि ये क्या हुआ, कैसे डेवलप हुआ और प्रेजेंट में इसको लेकर आए। अब जो मेन इसका काम है यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि a dielectric fluid is also used in this process. The main aim of the process is control the removal of material from the workpiece like electrochemical and ultrasonic machining. This is also a coping process where the shape of the workpiece produced is a mirror image of the tool. Over the later few years, this process has gained wide popularity as a production process. The rate of a metal removal and the surface finishing can be controlled by the proper variation in the energy and the duration of the spark discharge. अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें क्या क्या कह रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं अपने डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है उसका हम यूज़ करते हैं, और उसका जो मेन काम है उसका कि वो क्या कर सकता है कि जो हमारा मेटल इस प्रोसेस में क्या है हम क्या करते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का भी हम इसमें यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस में जो मेन एम है उसका क्या हो कि जो हमारा मेटल रिमूवल रेट है उसको क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल में होता था और अल्ट्रासोनिक में होता था। और ये बोल सकते हैं एक ये कॉपिंग प्रोसेस है। कॉपिंग प्रोसेस कैसा है क्यों है कॉपिंग प्रोसेस क्योंकि जैसा हमें शेप और साइज़ का हमें मटेरियल क्या कह सकते हैं कि शेप ऑफ साइज वर्क पीस प्रोड्यूस, जैसा भी हमें शेप और साइज़ का वर्क पीस प्रोड्यूस करना हो तो वैसा ही मिरर इमेज हमारा फॉर्म्ड किस पे होता है, हमारा फॉर्म्ड होता है टूल के ऊपर। उसकी वजह से क्या कर सकते हैं वो जब क्या करता है कांटेक्ट में आता है तो उसी शेप और साइज़ का हमें क्या कर सकता है वो वर्क पीस को मटेरियल को रिमूव करके हमें वर्क पीस प्रोवाइड कर सकता है। और बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इसके लिए और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में इसका हम प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और ये है कि द रेट ऑफ रिमूवल एंड द फिनिशिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर वेरिएशन, यानी कि जो हमारा फिनिशिंग है और बोल सकते हैं कि मेटल रिमूवल रेट है उसको भी क्या कर सकते हैं हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे द मेन पार्ट ऑफ अ ईडीएम मशीन डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड एंड सर्कुलेशन सिस्टम, डीसी पावर सप्लाई, रिडक्शन गियर बॉक्स, रैक एंड पिनियन, बेस, कैपेसिटर, परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ये क्या है मेन पार्ट है किसके ईडीएम की। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं क्या है कि एनोड, कैथोड,
इन ईडियम द वर्कपीस इज मेड ऑफ कैथोड। वर्कपीस किससे बना होता है? एनोड से बना होता है। द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव टर्मिनल से, या तो बोल सकते हैं हमारा जो वर्कपीस से वर्कपीस जो है किससे कनेक्टेड होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और एंड इट इरोड एट फास्टर रेट, और ये क्या कर सकता है? जल्दी से फास्टर रेट से क्या कर सकता है? इरोड कर सकता है। और यहाँ पे कैथोड इन मीडियम में क्या होता है? टूल इज मेड ऑफ कैथोड। टूल किससे बना होता है? कैथोड, या बोल सकता है वो किससे कनेक्टेड होता है? वो नेगेटिव टर्मिनल से होता है। इट्स एरोड एट स्लोअर रेट देन द एनोड। इसका जो एरोड करने का जो रेट है वो क्या होता है? कम होता है एज कम्पेयर टू द एनोड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड देखते हैं क्या होता है, किस इसका जो वर्क क्या डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का। फॉर इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस द वर्कपीस एंड द टूल आर सबमर्ज इन अ डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड हाइड्रोजन। जैसे फ्लूइड डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन हो सकता है और मिनरल ऑयल हो सकता है। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड इज फिल्ड इन बिटवीन द गैप of tool and the workpiece. It break down when a proper voltage is supplied between workpiece and tool. इसका जो काम क्या है कि ये इम्प्रूवमेंट लाता है किसमें? जो इफेक्टिवनेस, ताकि वो क्या कर सके? अच्छे तरीके से मटेरियल को रिमूव कर सके। और ये क्या करता है? ये किसके बीच में सबमर्ज कर देते हैं? इसको वर्कपीस और टूल के बीच में क्या कर देते हैं? सबमर्ज कर देते हैं। जो हमारे डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड वो कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, मिनरल्स ऑयल होता है, यही क्या है हमारे डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड को क्या करते हैं? अपने गैप के बीच में, जो हमारा वर्कपीस और टूल के बीच के गैप में क्या कर देते हैं? डिलीवर कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? अगर हम क्या करते हैं? सही प्रॉपर वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं डाई इलेक्ट्रिक के बीच में। यहाँ पे अगर यहाँ पे सही अमाउंट में क्या करते हैं? वोल्टेज को सप्लाई करेंगे तो ये क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है जो भी हमें वर्कपीस पे मटेरियल को रिमूव करना, मतलब और भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है ये। स्पार्क गैप क्या होता है? स्पार्क गैप यानी कि इन दोनों के बीच, वर्कपीस और टूल के बीच में क्या होता है? हमारी स्पार्क गैप होता है। स्पार्क गैप में क्या होता है? इट इज़ द गैप बिटवीन द वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब क्या है? हमारा जो टूल है। वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं टूल। द स्पार्क इज जनरेटेड इफेक्टिवली ओनली फॉर सर्टेन गैप बिटवीन द टू बिटवीन दिस टू टूल और वर्कपीस, सो इट इज़ कॉल्ड अ स्पार्क गैप। यानी कि क्या करता है? किसके बीच में प्रोड्यूस होता है? वर्कपीस और बोल सकते हैं हमारा टूल के बीच में क्या होता है? इफेक्टिवली क्या होता है? गैप ये प्रोड्यूस होता है, मतलब गैप ये प्रेजेंट होता है किसमें? टूल और वर्कपीस में प्रेजेंट होता है। किसके लिए? ताकि जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो क्या कर सकते हैं? इन दोनों के बीच से क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। और क्या होगा? इसकी वजह से हमारा जो इफेक्टिवनेस है वो और भी इम्प्रूवमेंट हो सके। उसका गैप वोल्टेज क्या है? इट इज़ द वोल्टेज रिक्वायर्ड एट द गैप एट टू इनिटिएट द डिस्चार्ज ऑफ, और बोल सकते द फ्लो ऑफ करंट। अब गैप वोल्टेज क्यों होता है? गैप वोल्टेज इसलिए होता है ताकि वहाँ से क्या कर सकते हैं? हमारा करंट क्या कर सके? फ्लो कर सकते हैं। क्या कर सके? फ्लो कर सकते। अब वियर रेशियो क्या है? वियर रेशियो है इट इज़ द रेशियो ऑफ टूल वियर रेट टू द मटेरियल रिमूवल रेट। इट शुड बी लेस देन द यूनिटी। अब क्या है? यानी कि जो हमारा टूल वियर रेट है, टूल वियर रेट का रेशियो टू द मटेरियल रिमूवल रेट, जितना हम रेट से क्या करेंगे? जितना हम रेट से क्या करेंगे? टूल को हम लगाएंगे उतना ही रेट से क्या कर सकते हैं? मतलब जैसा टूल होगा, जिस टाइप का टूल होगा उतना ही अच्छे से क्या, अगर टूल की जो एक्यूरेसी है या बोल सकते हैं फिनिशिंग अगर वो अच्छी होगी तो उतना ही अच्छे तरीके से क्या करता है? वो मटेरियल को क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। और ये क्या कर रहा है? एक यूनिट से कम होता है, यानी कि 1 यूनिट से क्या होता है? कम होता है। और सर्वो यहाँ पे क्या? सर्वो फीड रेट क्या होता है? सर्वो फीड रेट क्या होता है? यहाँ पे देखते हैं कि इट इज़ द रेट एट विच द रैम्प मूव डाउन ड्यूरिंग मशीनिंग। जो हमारा रैम्प है, रैम्प क्या करता है? ये हमारा रैम्प, ये रैम्प क्या करता है? हमारा क्या करता है? डाउन मूव करने का, डाउन ड्यूरिंग मशीनिंग, यानी कि नीचे ऊपर होने का। ये मशीनिंग के दौरान क्या होता है? नीचे ऊपर होता रहता है। ये क्या हमारा? सर्वो फीड रेट,
यानी कि जो है ये हमारा रैम वो नीचे ऊपर मतलब नीचे होने का काम करता है। मतलब ये जब पिनियन हमारा रोटेट करेगा तो क्या करेगा, ये जो हमारा रैम वो क्या करेगा, नीचे हो जाएगा। उसके बाद ये जब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो जो हमारा ये जो रैम वो क्या करेगा, ऊपर चला। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इट इज़ द वोल्टेज सप्लाई अक्रॉस द dielectric fluid between the electrode and the workpiece. The range from 60 to 110 वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है कि एक वोल्टेज जो हम सप्लाई करते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर, एक वोल्टेज जो हम क्या किसके अंदर सप्लाई करते हैं, अपने डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में, जो क्या होता है, फ्लूइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, और इसका रेंज होता है 60 वोल्टेज से 100 वोल्टेज तक होता है। अब यहाँ पे इसका हमारे पास ये है, इसका प्रिंसिपल है कि ये हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये हमारा रैम हो गया। रैम क्या कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है जब एक पिनियन रोटेट करेगा। और यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है, स्पार्किंग होता है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या करता है, इन दोनों के बीच में स्पार्किंग, जब ये इन दोनों के बीच में से जब ट्रैवल करता है या इनके बीच में इन्वॉल्व होता है तो ये क्या करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है इफेक्टिवनेस का, ताकि अच्छे तरीके से और क्या हो सके, मटेरियल को रिमूव कर सके। और यहाँ से हम ये हमारा कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो है ये हमारा कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे हमारा परमानेंट मैग्नेट सर्वो मोटर है। अब इसका प्रिंसिपल में देखते हैं क्या क्या है। जो हम अभी डिस्कशन करते हैं वही चीज़ें हैं कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। In this process, when a discharge takes place between the 2 points of anode and cathode, which are separated by a gap called spark gap, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्पार्क गैप होता है, जो हम किस लिए जनरेट करते हैं, अपने डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए करते हैं। द इंटेंस हीट जनरेटेड नियर द जोन मेटल एंड इवोपरेट द मटेरियल इन द स्पार्क जोन। और यहाँ पे जो हमें हीट जनरेट होती है, जब स्पार्किंग होती है तो क्या होता है, यहाँ पे हीट जनरेट होता है, किसके हीट जनरेट होता है जहाँ पे मेटल को रिमूव करना होता है, जहाँ से मेटल को रिमूव करना होता है। और बोल सकते हैं मेटल वहाँ पे जब हीट जनरेट होता है तो मेटल क्या होता है, मेल्ट होता है, या बोल सकते हैं इवोपोरेट होता है। उसके थ्रू क्या होता है, वहाँ पे जो स्पार्किंग जोन से पास से क्या हो जाता है, हमारा मटेरियल रिमूव हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ये इसका वर्किंग है। और यहाँ पे हमारे पास है कि इसके मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, यहाँ पे इस टाइप्स का हमारे पास मैकेनिक्स है। अब इसके यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस भी है यहाँ पे। अभी ये प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे मशीनिंग है और प्रोसेस, ये क्या कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इसका हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन कि इसकी एडवांटेज देखने वाले हैं। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग की, द हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिशिंग एंड एक्यूरेसी कैन बी अचीव। जो हाई एक्यूरेसी और बोल सकते हैं सरफेस फिनिशिंग को हम क्या कर सकते हैं, इस मशीन्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फाइन होल्स कैन बी इजिली ड्रिल। फाइन होल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इजिली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन बी इजिली ऑब्टेन। जो हमें कॉम्प्लिकेटेड शेप को भी क्या कर सकते हैं, इजिली हम उस पर मशीन कर सकते हैं, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस दैन द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। ये बहुत जल्दी काम करता है, जो हमारे कन्वेंशनल जो मशीन है उनसे जल्दी काम करता है। उसके बाद है दिस द प्रोसेस कैन ईजिली बी ऑटोमेट। इस प्रोसेस को क्या कर, कैन ईजिली बी ऑटोमेट, यानी कि ऑटोमेटिक भी ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि इसको ऑटोमेटिक तरीके से भी इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है इसका डिसएडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मशीनिंग का है कि दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड हाई पावर कंजम्पशन एज कम्पेयर टू द अदर प्रोसेस। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, पावर की कंजम्पशन होता है। उसके बाद शार्प कॉर्नर कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय दिस। जो हमारे शार्प कॉर्नर वो इस प्रोसेस से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सरफेस क्रैकिंग में भी टेक प्लेस इन सम मटेरियल। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो हमारा क्रैक भी मटेरियल पे
कुछ मटेरियल पे क्या हो सकता है, क्रैकिंग भी प्रोड्यूस हो सकती है इस ऑपरेशन के दौरान। और यहाँ पे हमारे पास है द वर्क पीस मस्ट बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर फॉर दिस प्रोसेस। जो मटेरियल है वो क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए इस प्रोसेस में। और यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे किस लिए एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास, द कटिंग ऑफ स्लॉट इन डीजल फ्यूल इंजेक्शन नोजल्स, यानी कि नोजल्स में हम यूज़ करते हैं इसको बनाने इस मशीन का। और इसके बाद यहाँ पे है कि हम क्या करते हैं, मशीनिंग जो हमारे कॉम्प्लेक्स शेप होता है और ब्लाइंड कैविटी होती है वहाँ पे भी क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इट इज़ यूज्ड रीशेपिंग ऑफ कटिंग टूल एंड ब्रोचेस, यानी कि जो हमारी कटिंग टूल है उसको क्या करते हैं, रीशेप करता है। और ब्रोचेस जो आ रही होती है वहाँ पे भी क्या कर सकता है, यहाँ पे रीशेपिंग करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है कि मेटल रिमूवल रेट, इसका क्या है, जब हम क्या करेंगे, ये हमारा मेटल रिमूवल रेट है, जब हम क्या करेंगे मीन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा मेटल रिमूवल रेट क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा इंक्रीज। और सबसे ज़्यादा मेटल रिमूवल रेट यहाँ तक पहुँच जाएगा V4 तक, यानी कि V4 सबसे ज़्यादा मेटल रिमूव करेगा। उसके बाद कम, यहाँ पे कम, उसके बाद डिक्रीज होता चलेगा। पहले इंक्रीज होता हुआ क्या करेगा, रिमूवल रेट ऑफ मटेरियल को यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मेटल रिमूवल रेट होगा क्या कर देगा, बढ़ता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब इलेक्ट्रोड फीड हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज करने के बाद क्या कर देगा, डिक्रीज करने लगेगा। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पे भी और ग्राफ है हमारे पास, जब क्या करेगा स्पार्क गैप क्या करेगा, स्पार्क गैप को जब हम बढ़ाएंगे तो एक मैक्सिमम यहाँ तक क्या करेगा, मटेरियल जो मेटल रिमूव रेट हो इंक्रीज करेगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा, डिक्रीज होने लगती है। कैपेसिटर, यानी कि जब कैपेसिटर भी जब इंक्रीज करेंगे तो मेटेरियल रिमूव रेट हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। और यहाँ पे लास्ट हमारे पास रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे है कि जब इंक्रीज करेगा तो मेटेरियल रिमूव रेट हमारा बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पे जाके हमारा ये रुक जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, इसके कुछ पैरामीटर्स ग्राफ हुए। उसके बाद यहाँ पे है कि डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में कैसे, मतलब इसका यूज़ कैसे करते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक मशीनिंग में। तो यहाँ पे इट रिमूव द इरोडेड मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टूल एंड द वर्क पीस। जो हमारा इरोडेड मटेरियल यानी कि जो खराब मटेरियल उसको क्या करता है, वहाँ से रिमूव करने का काम करता है कंटिन्यूसली। इट हेल्प इन इनिशिएटिंग द डिस्चार्ज बाय सर्विंग अ conducting medium when ionized and convey the sharp it concentrate the energy to a very narrow region. It provide the effective cooling to the system। ये क्या करता है, इफेक्टिव मतलब कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सिस्टम में। और इट मेंटेन द सुटेबल कंडीशन फॉर इफेक्टिव स्पार्किंग। और ये जो भी हमारी सिचुएशन होती है स्पार्किंग का, इफेक्टिव स्पार्किंग कंडीशन जो होती है उसको क्या कर सकते हैं, ये मेंटेन करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि इट शुड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है और लो विस्कोसिटी होती है और फ्री फ्रॉम टॉक्सिक वेपर से फ्री होता है और केमिकली न्यूट्रल होता है और गुड कूलिंग कैपेसिटी होती है। ये क्या उसकी प्रॉपर्टी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।